सुप्रभात बच्चों आज हम लोग कक्षा 7 के हिंदी फर्स्ट के पाठ 2 के मिठाई वाला पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं। बच्चों, यह जो आपका पाठ है मिठाई वाला, यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो संसार के सभी बच्चों में अपने बच्चों की छवि देखता है। वह अपनी सारी संपत्ति उन बच्चों पर लुटाकर उनके चेहरों पर मुस्कान लाता है और इसी में उसे संतोष मिलता है। तो बच्चों, आइए हम लोग पाठ का अध्ययन करते हैं मिठाई वाला। मिठाई वाला पाठ का अध्ययन करने से पहले आइए हम देखते हैं लेखक परिचय कि किसने इतनी सुंदर कहानी की रचना की है। यह जो आपका पाठ है मिठाई वाला, तो ये भगवती प्रसाद वाजपेयी जी की रचना है और भगवती प्रसाद वाजपेयी जी का जन्म सन 1899 ईस्वी में कानपुर ज़िले के एक गांव मंगलापुर में हुआ था। बचपन में ही उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। इस कारण वे पढ़ नहीं पाए और उन्होंने केवल 8वीं कक्षा तक ही नियमित शिक्षा प्राप्त की थी। अपनी आजीविका चलाने के लिए उन्होंने पशु चराना, खेती करना, छापे खाने में प्रूफ रीडिंग आदि अनेक कार्य किए। तो बच्चों, आइए आपके पाठ में जैसा लेखक परिचय दिया हुआ है उसे जानने का प्रयास करते हैं। प्रेमचंद जी के बाद की पीढ़ी के हिंदी के जाने माने कथाकार भगवती प्रसाद वाजपेयी का जन्म 11 अक्टूबर 1899 ईस्वी को कानपुर के मंगलपुर गांव में हुआ था। इनकी नियमित शिक्षा मिडिल तक ही हो सकी। ये हिंदी साहित्य सम्मेलन की साहित्य परिषद के सभापति रहे। इन्होंने फिल्मों के लिए भी लेखन कार्य किया। इन्होंने 33 उपन्यास लिखे, जिनमें सबसे प्रमुख उपन्यास हैं प्रेमपथ, मीठी चुटकी, मनुष्य और देवता आदि। मधुपर्क, हिलोर, खाली बोतल, उपहार, बाती और लौ आदि इनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं। इन्होंने नाटक और कविताएं भी लिखीं। 8 मई 1973 ईस्वी को दतिया में इनका निधन हो गया। तो जैसा कि आपका पाठ है मिठाई वाला, दूसरों के सुख में अपना सुख ढूंढना, दूसरों की खुशी को अपनी खुशी मानकर उसे बांटना सबसे बड़ा सुख है। इस सुख का अनुभव करना जीवन का सबसे बड़ा संतोष है और यह संतोष संसार की सबसे बड़ी पूंजी है। जिसने इस सुख और संतोष को पा लिया वह संसार का सबसे सुखी और धनी व्यक्ति है। जैसा कि मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो संसार के सभी बच्चों में अपने बच्चों की छवि देखता है और अपनी सारी संपत्ति उन बच्चों पर लुटाकर उनके चेहरों पर मुस्कान लाने का प्रयास करता है और इसी में उसे संतोष की प्राप्ति होती है। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियाँ चीकों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगतीं। गलियों और उनके अंतर्व्यापी
छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। बच्चों, यह जो अभी हमने एक पैरा पढ़ा, उसमें एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो अपने घर से बहुत ही धनी और प्रतिष्ठित था और उसके बच्चों की मृत्यु हो गई थी। उसका परिवार किसी कारण से बिखर गया था और इसको भुलाने के लिए वह बच्चों में खो जाने के लिए कभी मिठाई वाले के रूप में, कभी मुरली वाले के रूप में और कभी खिलौने वालों के रूप में वह बच्चों के बीच जाकर अपने खिलौनों से अपने स्नेह की पूर्ति करता था। बच्चों, इसमें शब्द आया है स्नेहाभिषिक्त। स्नेहाभिषिक्त का अर्थ होता है प्रेम में भीगे। अस्थिर, अस्थिर का अर्थ होता है चंचल। अंतर्व्यापी, अंतर्व्यापी का अर्थ है अंदर फैले हुए या स्थित। फिर शब्द आया है चीकों से झांकने लगती। चीकों को उठाकर छज्जों पर ऊपर नीचे झांकने लगती। चिक का अर्थ होता है बांस की पतली तीलियों से बना हुआ पर्दा। आइए आगे देखते हैं। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। पुलकित होने का अर्थ है प्रसन्न हो उठते। बच्चे जब उस खिलौने वाले को देखते थे और उसके खिलौनों को देखते थे तो उनका मन प्रसन्न हो उठता था। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। बच्चे पैसे लेकर आते और खिलौनों का मोल भाव करने लगते। पूछते इचका दाम क्या है, ऑल इचका, ऑल इचका। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला, सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। हिलोर का अर्थ होता है लहर या तरंगे। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोला कैछा छुंदल है। मुन्नू बोला, और देखो मेला कैछा छुंदल है। मादक का अर्थ होता है बेसुध करने वाला। तो बच्चों के भाव को देखकर वह जो खिलौने वाला था वह बहुत ही प्रसन्न हो जाता था और उसके खिलौनों को देखकर बच्चों को भी बहुत ही प्रसन्नता मिलती थी। 6 महीने बाद धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और वह खिलौने वाला अब 6 महीने बाद किस रूप में आया, आइए देखते हैं। नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो नहीं आती होगी। जब 6 महीने बाद एक मुरली वाला नगर में मुरली बेचने आया तो वह बहुत ही मधुर मुरली बजाता था और मुरली बजाकर लोगों को सुनाने के साथ ही मुरली बेचने का भी काम करता था और वो भी बहुत ही कम पैसों में। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक न होगी, यही 30-32 का होगा।
दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। एक व्यक्ति ने पूछा कि वह मुरली वाला कैसा होगा, तो दूसरे व्यक्ति ने बताया कि अभी उसकी उम्र अधिक नहीं होगी और वह बहुत कम उम्र का नवयुवक है और बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था? फिर उसने संदेह के भाव से कहा कि कहीं वही तो नहीं है जो पहले खिलौने बेचा करता था? क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था। तो वही होगा, पर भाई है वह उस्ताद। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। तो इस प्रकार से वह जो खिलौने वाला था, मुरली वाले के रूप में 6 महीने बाद आया। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं। क्या पता यह फिर इधर आए ना आए। वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की सोथनी अर्थात पैजामा ही ढीली होकर लटक आई है। इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर में सब बोल उठे, अम्बी लेते मुरली, अम्बी लेंगे मुरली। तो इस प्रकार उस मुरली वाले का स्वर सुनकर रोहिणी, जो कि विजय बाबू की पत्नी थी, उसने कहा कि मुरली वाले से मुझे भी मुरली लेनी है, क्योंकि हो सकता है फिर वो मुरली वाला इधर ना आए। और उसके बाद जब बच्चों को उसकी आवाज़ सुनाई दी तो बच्चे जिस रूप में जिस प्रकार से दौड़ पड़े जाकर मुरली वाले के पास पहुंचने के लिए। किसी का पैजामा ढीला हो गया, किसी का जूता पार्क में छूट गया और किसी की टोपी गली में गिर पड़ी। मुरली वाला हर्ष से गदगद हो उठा। बच्चों का इस प्रकार दौड़ना और उससे मिलना, इसको इसी की वजह से वह कभी खिलौने वाले के रूप में, कभी मुरली वाले के रूप में बच्चों के समक्ष प्रस्तुत होता था। सबको देंगे भैया, लेकिन ज़रा रुको, ठहरो, एक एक को लेने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़े ही जाएंगे, बेचने ही तो आए हैं, और हैं भी इस समय मेरे पास 1-2 नहीं, पूरी 57। मुरली वाला बच्चों के उस कोलाहल से सभी को सांत्वना देते हुए कहता है कि मैं बारी बारी से सबको मुरली दूंगा और मेरे पास बहुत सारी मुरलियां हैं, इसलिए परेशान नहीं हो। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने? कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से हैं, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए। मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ऊपर ही लाद रहे हो। तो विजय बाबू को उसकी बात पे ये हंसी आई कि अक्सर ऐसा होता है कि जो खरीदार होता है उसे हमेशा मोल भाव करते हुए यही लगता है कि जो बेचने वाला है वह हमें अधिक पैसे बताकर ही, उसका दाम अधिक बताकर और देने का प्रयास कर रहा है।
मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा। जब उसने विजय बाबू को हंसते हुए देखा तो उसे बहुत ही कष्ट हुआ और वह एकदम दुखी हो उठा। अप्रतिभ का अर्थ होता है जिसे कोई जवाब न सूझे या प्रतिभाहीन। आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है? यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है। फिर उसने कहा भी कि बाबूजी आपको यह नहीं पता है कि इनकी जो मुरली मैं लेकर आया हूँ उनकी असली लागत क्या है। दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे? लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम तो 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव की पड़ी है। विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से दो ठो निकाल दो। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुँच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थीं। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल कर दे देता था। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भाई, तुमको वही देंगे, ये लो। तुमको वैसी ही ना चाहिए, यह नारंगी रंग की? अच्छा वही लो। ले आए पैसे? अच्छा ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले से ही यह निकाल रखी थी। तुमको पैसे नहीं मिले? तुमने अम्मा से ठीक तरह से मांगे नहीं होंगे। धोती पकड़कर, पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं बाबू। हाँ फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। दुअन्नी है तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो। ठीक हो गया ना हिसाब? मिल गए पैसे? देखो मैंने तरकीब बताई। अच्छा अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं हैं? अच्छा तुम भी यह लो। अब तो अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। मुरली वाला मुरली बेच रहा था। कुछ बच्चों के पास पैसे नहीं थे, कुछ बच्चों को तो उन्हें भी वह सांत्वना देता हुआ, सिखाता हुआ उन्हें भी वह मुरली देता है और फिर मुरली देने के बाद वह आगे बढ़ जाता है। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाली की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया कि बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, भला आदमी है। समय की बात है जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है। पेट जो न कराए सो थोड़ा। मुरली वाले के भाव को सुनकर रोहिणी उसके बारे में सोचती है कि उसके साथ भी कुछ ऐसा समय व्यतीत हुआ होगा जिसकी वजह से वह घूम घूम कर मुरली बेचने का कार्य कर रहा है। और इस तरह सोचती हुई इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली में सुनाई पड़ा। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी की मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति वह स्नेहासिक्त बातें याद आती रहीं। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला ना आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। 6 महीने बाद मुरली वाला आया था और वह धीरे धीरे मुरली को बेचकर फिर वापस चला गया। ऐसे करते करते 8 महीने बीत गए। क्षीण का अर्थ होता है कमजोर या दुर्बल। उस्ताद का अर्थ होता है गुरु या प्रवीण। निखरना, प्यार से देखना। निरखना, प्यार से देखना। मृदुल, मधुर,
मीठा कोमल। आगे देखिए, 8 मास बाद सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर अपने लंबे बाल सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। बच्चों, पहले आपने देखा कि मिठाई वाला जो जैसा कि पाठ के नाम से विदित होता है, वह मिठाई वाला पहले खिलौने वाले के रूप में आता है, फिर मुरली वाले के रूप में आता है और फिर 8 महीने बाद वह एक मिठाई वाले के रूप में आता है। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थीं। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ। मैं उधर कैसे जाऊं? कोई आता ना होगा। जरा हट कर, मैं भी चिक की ओट में बैठी रहूंगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। जो कभी खिलौने वाले के रूप में आया था, मुरली वाले के रूप में आया था, अब वही मिठाई वाले के रूप में हम लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुआ था। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ? ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं। मिठाई वाला दादी माँ के निकट आकर कहता है कि ये मिठाइयाँ नई तरह की हैं और उनकी विशेषताओं को दादी माँ के सामने बताता है। रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती हैं। कितनी दूँ? चपटी गोल पहलदार गोलियां हैं, पहले पैसे की 16 देता हूँ। दादी माँ बोली, 16 तो बहुत कम होती हैं, भला 25 तो देते। मिठाई वाला बोला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ। यह अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक न दे सकूँगा। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, यह रहे पैसे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा, तो 4 की दे दो। अच्छा 25 नहीं सही, 20 ही दे दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज़्यादा करना आता भी नहीं। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी, इससे पूछो तुम इस शहर में और कभी आए थे या पहले आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक की आड़ से ही बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या कोई और सामान लेकर? मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मयादि भाव में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आए और उससे भी पहले खिलौने लेकर। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर मुझे धीरज, संतोष और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता भी हूँ। तब रोहिणी कहती है, सो कैसे, वह भी बताओ। अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूँ, उन्हें आप जाने ही दें, उन बातों को सुनकर आपको दुख होगा। मिठाई वाले ने सभी कुछ अपने बारे में बहुत कुछ नहीं कहा, बस उसने अपने विषय में बताया कि मुझे बच्चों को मिठाइयाँ बेचकर, खिलौने बेचकर सुख और संतोष मिलता है, और यही मैं अपने जीवन में चाहता भी हूँ। जब इतना बताया है तब और भी बता दो,
मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा ना होगा, मिठाई मैं और भी ले लूँगी। फिर उससे और बातें पूछी जाती हैं और वह कहता है। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदरी थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला, अब कोई नहीं है। दादी, प्राण निकाले नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, आखिर कहीं ना कहीं तो जन्मे ही होंगे। इस तरह घुल घुल कर मरता, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल कूद कर हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़े ही है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी हैं। जो नहीं है, इस तरह उसी को पा जाता हूँ। तो इस प्रकार मिठाई वाले ने अपनी मन की व्यथा दादी से बताई कि मैं भी एक धनी और प्रतिष्ठित व्यक्ति हूँ और रहा था अपने जीवन काल में, और मेरा भी भरा पूरा परिवार था, लेकिन किसी कारण से मैं अपने परिवार से दूर हो गया और उन्हीं की खोज में मैं इस तरह मारा मारा फिरता हुआ मिठाई वाला, खिलौने वाला और मुरली वाले के रूप में सबके सामने प्रस्तुत होता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा। उसकी आंखें आंसुओं से तर हैं। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई मुझसे लो। यह कहकर तत्काल कागज़ की 2 पुड़िया मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे न लूँगा। दादी बोली, अरे अरे, ना ना, अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला, और इस प्रकार से वह मिठाई वाला फिर अपनी मिठाइयों को बेचते हुए आगे चला जाता है। तो बच्चों, यह जो आपका पाठ था मिठाई वाला, इसके पाठ के सारांश को एक बार देख लेते हैं कि इस कहानी में लेखक ने एक ऐसे धनी और प्रतिष्ठित व्यक्ति की मानसिक दशा का वर्णन किया है जिसके बच्चों की मृत्यु हो गई थी। वह अपने बच्चों के खो जाने के दुख को मिठाई, मुरली आदि बेचकर भुलाने का प्रयत्न करता है। बच्चे उससे चीज़ें खरीदकर खुश होते हैं। उनकी खुशी में वह अपने बच्चों की खुशी का अनुभव करता है। वह खिलौने लेकर गलियों में जाता और मधुर स्वर में बोलता, खिलौने वाला, बच्चों को बहलाने वाला। बच्चे उसकी स्नेह से युक्त मधुर आवाज़ को सुनते ही उसके पास आ जाते। वह वहीं कहीं बैठकर खिलौनों की पेटी खोल देता। बच्चे खिलौने देखकर खुश हो जाते। वह बच्चों को देखता, उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों और हथेलियों से पैसे लेकर उन्हें खिलौने दे देता। बच्चे खिलौने लेकर उछलने कूदने लगते। राय विजय बहादुर के 2 बच्चे चुन्नू और मुन्नू ने भी उससे खिलौने लिए। उसकी माँ रोहिणी को वे खिलौने बहुत सस्ते लगे। बच्चे खिलौनों से घर में उछल कूद मचाने लगे। 6 महीने के बाद वह मुरली वाला मुरली लेकर बेचने आया। वह मुरली बजाकर गाना सुनाकर मुरली बेचता था, वह भी 2-2 पैसे में। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मीठा मीठा स्वर सुनाई पड़ता था। कई लोग उस मुरली वाले की चर्चा करते रहते। रोहिणी ने भी उस मुरली वाले का स्वर सुना तो उसे तुरंत खिलौने वाले का ध्यान हो आया। मुरली वाले की आवाज़ सुनकर बच्चों का झुंड इकट्ठा हो गया। उन्हें देख मुरली वाला प्रसन्न हो उठा। उसने सभी बच्चों को प्रेम पूर्वक मुरलियाँ दीं।
विजय बाबू ने भी अपने बच्चों के लिए 2 मुरलियाँ लीं। अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की बातें सुनती रही। उसने महसूस किया कि बच्चों के साथ इस प्रकार प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। 8 महीने के बाद रोहिणी को फिर नीचे की गली में आवाज़ सुनाई दी, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। रोहिणी झट से नीचे उतर कर आती है और दादी माँ से मिठाई लेने के लिए कहती है और उसके बाद मिठाई वाला अपनी मिठाइयों की विशेषता दादी माँ के सामने प्रकट करता है। ये जल्दी नहीं घुलती, बच्चे इन्हें बड़े चाव से खाते हैं, इनसे खांसी भी दूर होती है। और फिर रोहिणी ने 4 पैसे की मिठाइयाँ मिठाई वाले से ले लीं। रोहिणी ने फिर दादी से कहा कि मिठाई वाले से पूछे कि वह तो यहाँ रहता नहीं है या पहले इधर कभी आया है या नहीं। रोहिणी को उसने बताया कि इस व्यवसाय से उसे खाने भर को मिल जाता है और इससे अधिक उसे संतोष, धैर्य और असीम सुख मिलता है। फिर रोहिणी को उसकी जिज्ञासा शांत करने के लिए उसने बताया कि उसका मकान, व्यवसाय, नौकर चाकर सभी कुछ था, उसका भरा पूरा परिवार था, लेकिन दुर्भाग्यवश उसके परिवार, उसके बच्चे उससे बिछुड़ गए और इसलिए वह दुखी रहता था। और अपने दुख को भुलाने के लिए उसने ये तरह तरह की बच्चों की चीज़ें लेकर बच्चों के बीच जाने का प्रयास किया और बच्चों के हंसते खेलते चेहरे को देखकर उसे संतोष और सुख मिलता है और उसमें कहीं ना कहीं उसे अपने बच्चों की झलक मिल जाती है। तो बच्चों, इस प्रकार आपका यह पाठ मिठाई वाला संपन्न हुआ। आइए शब्दकोश की ओर चलते हैं। अस्थिर, चंचल, स्नेहाभिषिक्त, प्रेम में भीगे, अंतर्व्यापी, अंदर फैले हुए या स्थित, चिक, बाँस की पतली तीलियों से बना पर्दा, पुलकित, प्रसन्न, हिलोर, लहर या तरंगे, मादक, बेसुध करने वाला, निरखना, प्यार से देखना, उस्ताद, गुरु या प्रवीण, मृदुल, मधुर, मीठा या कोमल, सोथनी, पायजामी या सलवार, अप्रतिभ, जिसे कोई जवाब ना सूझे या प्रतिभाहीन, क्षीण, कमज़ोर या दुर्बल, स्नेहासिक्त, स्नेह में डूबी, चेष्टा, कोशिश, संशय, संदेह, असीम, जिसकी सीमा ना हो या बहुत अधिक, हर्जा, नुकसान, अतिशय, बहुत बड़ी, प्रतिष्ठित, सम्मानित, कोलाहल, शोरगुल। तो बच्चों, आपका यह मिठाई वाला पाठ संपन्न हुआ और जिस प्रकार पाठ का नाम है उसके अनुसार यह मिठाई वाला शीर्षक उपयुक्त है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आया होगा। इसी के साथ मैं इस पाठ को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।